अनुपमा के इस ड्रामे के बाद और खूंखार हुई मालती देवी। अब अनुज ही कुचलेगा इस नागिन का फन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा के इस ड्रामे के बाद जो अनुपमा ने कल की कड़ी में बताया, दिखाया इन दोनों को, बरखा और मालती को, कि अनुपमा क्या है और अनुपमा की क्या जगह है अनुज की लाइफ में और कपाड़िया हाउस में। बता तो दिया मगर उस पे इंप्लीमेंट अभी तक नहीं करने के माइंड में आई अनुपमा, क्योंकि ये सब करने के बाद, उनको ये सब जतलाने के बाद, बताने के बाद कि अनुपमा चाहे तो तुम दोनों को धक्के मार के घर से निकाल सकती है, मगर बंद कमरे में आके अनुपमा फिर से वही अनुपमा बन गई जो माफ करती जाती है। और बस हो गया बोलते हुए अनुपमा ने अपने आप को जो है सम अप किया कि नहीं, अब बस हो गया और माफी नहीं देनी है। तो ये अनुपमा का पार्ट है, उसने अपना प्ले किया और उसको लगा कि अब ये समझ जाएंगी, क्योंकि ऐसा रूप अनुपमा का मालती देवी ने नहीं देखा है। बरखा ने देखा है, वही उसने कहा। तो ये पॉइंट अनुपमा को समझना पड़ेगा कि मालती देवी चीज क्या है। माफिया ये लोग समझते ही नहीं है, क्योंकि माफी शब्द इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा खूंखार हो गई। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अनुज भी इस मैटर में है। चाहे अनुज को बातें पता है चाहे नहीं पता है, मगर वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है, बोलता अपना समय आने पे ही है। तो इस वीडियो में मैं यही आपसे चर्चा करने वाली हूं कि क्यों अनुपमा को जरूरी है इस मालती देवी जैसे, जो नागिन जैसे फन फैला के बैठी है, खूंखार बनी बैठी है, इसका फन कुचलना अगर अनुपमा नहीं करती तो अनुज को करना ही पड़ेगा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा ने ड्रामा तो किया मगर माफ कर दिया। ये ड्रामा वो ड्रामा था जिसमें अनुपमा को पता था कि मैं ये इनको माफी देने के लिए ड्रामा कर रही हूं, मगर माफी देने से पहले, माफ करने से पहले ये तो पता करना चाहिए ना अनुपमा को कि इनको अपनी गलती का एहसास भी है या नहीं है। जिसको लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ गलत किया है, उसको अनुपमा अपनी साइड से माफ करे, सजा दे, कुछ करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वही फर्क नहीं पड़ा। मालती देवी ने और भी गांठ बांध ली अपनी साड़ी पे कि अब मैं तुझे निकाल लूंगी यहां से। ये मेरा जो है डिटर्मिनेशन है, मेरा वादा है कि मैं अब अनुपमा को इस घर से निकाल लूंगी। तो ये मालती देवी ने अपने आप में कर लिया है। और आपको पता है कि जब नेगेटिव फोर्सेस कुछ करने पे आती हैं वो कर जाती हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे बदला लेना है। उनके अंदर ना तो किसी के प्रति प्यार होता है, ना इमोशंस होते हैं, ना ही कोई फीलिंग होती है। इसलिए उनके पास सारे रास्ते खुले होते हैं, साम दाम दंड भेद सब खुले होते हैं। इसलिए वो छोटी का उपयोग कर रही है, उसको छोटी की भावनाओं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो सब चीजें कर रही है मालती देवी। तो क्या अब वो अनुपमा को बख्शेगी? जिस तरह उसने अपनी साड़ी पे गांठ बांधी है, तो ये तो और ज्यादा अनुपमा ने मालती देवी की आग को हवा दे दी है। तो यहां पे सवाल ये है दोस्तों, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको बताती हूं कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पैर में, हमारे अंगूठे में छोटी सी जगह पे कोई जख्म हो जाता है, और वो जख्म हम इधर उधर से बातें करके, टोटके करके, इसने वो बता दिया, उसने वो बता दिया, हम वो जख्म को करते रहते हैं, हील करते रहते हैं, मगर जख्म हील नहीं होता, क्योंकि जख्म तो अंदर है। हम बाहर से उसको हील करते रहते हैं, जैसे अनुपमा हील कर रही है अपनी माफियां दे दे के अपनी तरफ से। और फिर वो जख्म बड़ा होता है पैर का, फिर वो पूरे अंगूठे पे आ जाता है। फिर भी हम हील करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखा, ये कर वो कर, कुछ ना कुछ करते रहते। डॉक्टर बोलता है अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई मेरा अंगूठा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने अंगूठे को अपने से अलग नहीं कर सकती। फिर वो पूरा पैर हो जाता है, फिर वो टांग हो जाती है, अल्टीमेटली पूरी टांग काटनी पड़ती है। तो अनुपमा उस टांग तक इस जहर को क्यों पहुंचा रही है जो मालती देवी नाम का जहर है?
क्यों नहीं पहले ही बार में उस अंगूठे को ही काट रही कि जो जख्म मालती देवी आगे बढ़ाती जा रही है उसको क्यों नहीं काट रही? क्यों कपाड़िया हाउस में अपने अनुज के घर पे, अपने घर पे इस मालती देवी जैसे जहर को ऊपर तक लेके जा रही है? अनुपमा कह रही है कि मुझे अनुज को नहीं बताना है क्योंकि कहीं ये सास और मेरे पत्नी वाले रिश्ते में बट के न रह जाए। बच्चा क्या है उस रिश्ते में? तो अच्छे होने का कर्जा जो है, खामियाजा जिसको कहूंगी मैं, उसका खामियाजा तो अनुपमा शुरू से ही भुगतती आ रही है। मगर इस अच्छे होने के खामियाजे में अब सिर्फ अनुपमा नहीं है, और भी लाइफ्स हैं जो सफर कर रही हैं, उनका भी अनुपमा को ध्यान रखना पड़ेगा। और अब पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है मालती देवी का, और जाएगा। इसीलिए अब अनुज को डायरेक्टली सामने आके मालती देवी का फन कुचलना पड़ेगा, क्योंकि ये फन अनुज ही कुचल सकता है। अनुपमा के बस की नहीं है मालती देवी, क्योंकि अनुज को भी हालात तो पता ही है। छोटी को भड़काने वाला काम तो मालती देवी कर ही रही है, और अनुज अनुपमा ने डिस्कस भी किया है, जिसके ऊपर हमने बात भी की थी कि ये इनसे बात करनी पड़ेगी, और अनुपमा ने पहले ही बात कर ली। थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ी हैरानी होती है कि पहले अनुपमा वेट कर रही थी कि अनुज आएंगे तो बात करेंगे, तो बात हुई नहीं, हम सब वेट कर रहे थे। अब अनुज ने अनुपमा से बात की कि हाँ बात करनी पड़ेगी, फिर अनुपमा अकेली निकल गई ड्रामा करने के लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, इस पूरे के पूरे चंक से जो अनुपमा का तब शुरू हुआ, अनुज अनुपमा का, जब इनको पता चला कि मालती देवी और बरखा छोटी को भड़का रहे हैं, वहां से ये चंक शुरू हुआ और इस ड्रामे पे आके खत्म हुआ, जो अनुपमा को लगा कि अब खत्म हो गया। मगर ये यहां पे खत्म नहीं हुआ। राइट स्टेप वही था जो उन्होंने पहले सीन में, जिसमें छोटी ने बताया था कि मुझे भड़काने वाले लोग कौन हैं, दादी और बरखा, वहीं पे जो राइट बात हुई थी वही राइट स्टेप था कि दोनों को, अनुज और अनुपमा को मिलके इन दोनों से बात करनी चाहिए थी। तो आज ये ड्रामा नहीं मिलता, मगर इस ड्रामे को लाना जरूरी था, इसीलिए तो हम लोग भी खुश हुए। मगर इस ड्रामे का कुछ भी असर नहीं हुआ। अब तो मुझे तो सिर्फ अब अनुज से ही उम्मीद है, क्योंकि वो भी इतना उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, वो भी सिर्फ बातें ही कर रहा है। मगर उम्मीद करती हूं कि वो कम से कम अपनी मां का मुंह बंद करे, मालती देवी का मुंह बंद करे, क्योंकि मालती देवी का एजेंडा अब सिर्फ अनुपमा से बदला लेना ही दिख रहा है। अनुज को प्यार देना, अनुज के लिए कुछ करना, अनुज की फिक्र करना, वो नहीं दिख रहा। तो देखते हैं क्या होता है। मगर आज ये वाली मेरी फीडबैक है इस पर्टिकुलर सीन को लेके। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.